आसमान की ऊंचाइयों जैसे सपने लेकर के स्टूडेंट हजारों की संख्या में दिल्ली के इस नॉर्थ इलाके में पहुंचते हैं, पटेल चेस्ट जैसे इलाके में रहते हैं। लेकिन यहाँ की ये जो सकरी सकरी गलियां हैं, जहां पर आप देखेंगे तारों का जाल बिछा हुआ है, कहीं बिजली के तार तो कहीं वाईफाई के केबल आपको पूरी तरीके से नजर आएंगे। और इन छोटी सी गलियों में किस तरीके से सटे हुए 5 से 6 मंजिला मकान जो होते हैं, उनमें ये स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर रखे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से काफी पतली सकरी ये गलियां होती है और इन्हीं गलियों में ये जो मकान आपको दिखाई देंगे, इन्हीं मकानों में छोटे छोटे कमरों में लग रहते हैं स्टूडेंट रहते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। आप भी स्टूडेंट यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या नाम है आपका? विजय मिश्रा। विजय, ये बताइए कि बहुत छोटी ये इलाका है, 25-25 गज के कमरे होते हैं, आप लोग इस तरीके से रह रहे हैं, बिजली के तार हैं, किस तरीके से आप लोगों क्या सुरक्षा की अगर बात करी जाए, अगर कोई आग लगने जैसी घटना होती है जैसे अभी मुखर्जी नगर पीजी में हुआ, तो यहाँ पे बचने के क्या उपाय हैं आपकी बिल्डिंग में? कोई भी बचने का कोई भी उपाय नहीं है। अगर थोड़ा सा भूकंप भी आ जाता है तो हम लोग सबसे पहले भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जितने बच्चे हैं एक बल्क में भागते हैं, कम से कम 5-6 हज़ार जो 4 हज़ार लड़के हैं एक बल्क में भागते हैं। कभी कोई गिरता है, कोई उछलता है, कोई तो फ्लोर से कूद जाता है, ऐसी भी घटनाएं होती हैं। ये एक 5-6 मंजिला ऊंची इमारत है, काफ़ी पतली ये सीढ़ी आप देखेंगे और इन सीढ़ियों पे ऊपर जब आप चढ़ेंगे तो इस तरीके से छोटे छोटे कमरे, कोई 10 गज का कमरा, कोई 12 गज का कमरा इस तरीके से नजर आएगा। और इन्हीं कमरों में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आपको दिखाते हैं कि कितनी छोटी छोटी गैलरी होती है और इन गैलरी में कितने कमरे होते हैं। एक कमरा बाहर नजर आया इस बिल्डिंग में, दूसरा कमरा ये नजर आ रहा है, हालांकि ये लॉक है, इसमें कभी अभी कोई स्टूडेंट शायद है नहीं। और इसके अलावा ये कमरा खुला हुआ है, इनसे बात करते हैं। ये बताइए ये कितने मंजिल की बिल्डिंग है, क्या नाम है आपका? जी, नाम मेरा मिराज अहमद है और ये 5 मंजिले की बिल्डिंग है लमसम। जी। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं? जी, यूपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 5 मंजिला इस बिल्डिंग में लगभग कितने स्टूडेंट रहते होंगे? अप्रॉक्सीमेट 15-16 स्टूडेंट यहाँ पर रह रहे हैं, बाकी रूम तो खाली हैं यहाँ। खाली। कितने कमरे होंगे इस बिल्डिंग में 5 मंजिल में? अप्रॉक्सीमेट गिना तो कभी नहीं है, लेकिन 15 कमरे के अप्रॉक्सीमेट है। 15 कमरे हैं और एक कमरे में 1 या 2 लोग तो रहते ही रहते हैं। 1 या 2 लोग रहते हैं। छोटे छोटे इसी तरीके से कमरे हैं? जी, सारे कमरे इसी तरीके से हैं। इस बिल्डिंग में कहीं अग्निशमन यंत्र या कुछ फायर एक्सटिंग्विशर? नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह नहीं है, लेकिन स्टूडेंट है तो कैसे लाइफ को चलाना तो पड़ता ही है। चलाना पड़ता है। अच्छा, पड़ता निकलने का रास्ता जो है वो सिर्फ यही एक सीढ़ी है या और कोई पीछे का भी रास्ता है? नहीं, यही सीढ़ी है। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग की बात नहीं है, यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग है उसमें सिर्फ एक ही वन साइड रास्ता है। वन साइड रास्ता? जी, वन साइड रास्ता है। अच्छा, ये बताइए ये जो बिजली के मीटर हैं वो गेट के बाहर लगे हैं या हर दरवाजे के बाहर मीटर लगे हैं? नहीं, बाहर लगे हुए हैं, मतलब हर दरवाजे का अपना सब मीटर है, हर रूम का अपना एक। अच्छा, वो कहाँ पे लगा हुआ है? बाहर लगा हुआ है। बाहर मतलब बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ है? नहीं। हाँ। ये रूम के बाहर लगा हुआ है। रूम के बाहर लगा। ये आपको दिखाएंगे कि ये जो बिजली का मीटर है ये आपको दिखेगा कि इस तरीके से यहाँ पे भी तार आपको नजर आ रहे हैं। मुखर्जी नगर में जो हादसा बुधवार को हुआ है वो भी इसी तरीके के बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ। तो इस तरीके के ये जो मीटर हैं वो आपको हर स्टूडेंट के रूम के ठीक बाहर नजर आएंगे और बिजली के तार यहाँ पर नजर आते हैं। सवाल तमाम खड़े होते हैं इन स्टूडेंट्स के इन छोटे छोटे कमरों में रहने पर सुरक्षा को लेकर के। आपने कई बार सुना है कि किसी पीजी में आग लग गई, बच्चे मर गए या बहुत बड़ा हादसा हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों को, जैसे कल भी मुखर्जी नगर में एक पीजी में आग लगी, डर लगता है कि कहीं ऐसी इस पटेल चेस्ट के इलाके में किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो क्या होगा, क्योंकि सारी बिल्डिंग सटी हैं, आग भड़क सकती है, डर लगता है? जी, लगता तो है, क्योंकि चांसेस ऑब्वियसली हैं, कुछ भी हो सकता है एकदम सडनली। तो ये भारत का भविष्य है, डर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि भविष्य संवारना है, भारत का भविष्य संवारना है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर हर बार ये हादसे होते जाते हैं, तारीख बदलती है, जगह बदलती है, लेकिन इन हादसों की सूरत और सीरत एक जैसी होती है। पीजी में आग लगती है जिनमें हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन आंख मूंद करके क्यों सो रहा है, क्यों इन भारत के भविष्य जो यहाँ पर रह रहे हैं इन छोटे छोटे कमरों में, आप देखेंगे 10 से 12 गज का ये जो कमरा है इसमें ये इस तरीके से रहने के लिए मजबूर होते हैं ताकि अपने भविष्य को बेहतर कर सके, पढ़ाई लिखाई कर सके। लेकिन एक हादसा आग लगने का होता है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। आखिर सवाल उठता है कि लापरवाही किसकी है, कौन इन सब अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार है? क्या मकान मालिक, क्या एमसीडी, क्या नगर निगम, क्या लोकल विधायक या फिर सरकार? आखिर गलती किसकी है, एक बड़ा सवाल है। इस रोड पर सिर्फ और सिर्फ आपको दूर दूर तक सिर्फ पीजी नजर आएंगे, लेकिन सवाल है कि क्या इनके पास
फायर सेफ्टी के सारे नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं? अगर आग लग जाती है तो क्या सब सुरक्षित निकल पाएंगे? क्या आग से बचा जा सकता है? क्या जिस तरह से कल एक छात्रा जिसको हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि यही हाल सारे ही हॉस्टल का हो, सारे ही पीजी का यही हाल होता है? इस पर हम बातचीत भी करें। हमारे पास गर्ल्स पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स भी हैं और बॉयज़ पीजी में रहने वाले। पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। मैम रुपेंद्र सिंह। आप कहाँ पर रहते हैं? यहाँ हम यहीं पे रहते हैं, इसी गली में। यहीं पर। तो यहाँ पर कितना रेट कितना है पीजी का, पहले ये बोलो। मैम जो मतलब सिंगल रूम है उसमें तो 9,000 से कम कोई सीट है ही नहीं। हाँ। अब जैसे कोई बड़ा रूम है उसमें 3-4 जने एक साथ रह रहे तो उनका 7,000 तक बैठ जाता है मामला। अच्छा, 7,000 रुपए लेते हैं। तो क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो होते हैं आपके? फायर सेफ्टी के नाम पर तो कुछ नहीं है हमारे पीजी के अंदर। तो कभी आप लोगों ने ये सवाल भी किया कि हम इतना पैसा दे रहे हैं तो क्या हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं? क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे अगर मान लीजिए आग लग जाती है? क्योंकि आजकल तो शॉर्ट सर्किट से भी आग लगती है, तो क्या उसके बचाव के इंतजाम उनके पास हैं पहले से? मैम यहाँ पे जो ओनर होते हैं पीजी के वो तो आते ही नहीं हो, पीजी के अंदर ही नहीं आते। वो तो कभी कभी 2-3 महीनों में एक बार आते हैं। ब्रोकर ही होते हैं, वो तो किसी की सुनते हैं नहीं। स्टार्टिंग में जो नए बच्चे आते हैं ना, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको भ्रमित किया जाता है। अच्छा। जैसे अभी मुझे 1 साल हो गया है तो अब मैं इन चीज़ों को समझ पाती हूँ। जब स्टार्टिंग में आते हो तो बच्चा घबरा जाता है, तो अलग अलग मतलब वो अपने अकॉर्डिंग नहीं, ऑनर के अकॉर्डिंग चलता है। अच्छा। तो जो पहले से यहाँ रह रहा है, सर्वाइव करने के लिए सही है, बट जो नया बच्चा होता है वो 6-7 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं पाता है यहाँ पे। क्योंकि इतना बुरा हाल है यहाँ पर। ना तो खाना पीना मतलब खाने पीने थोड़ा हाइजीन वगैरह की प्रॉब्लम वगैरह भी होती रहती है यहाँ पे। गंदगी बहुत है और सेफ्टी नॉर्म्स के नाम पर कुछ नहीं है। नहीं। ये मुखर्जी नगर जो यहाँ पर कोचिंग का हब है, कहेंगे कि देश भर से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, तैयारी करते हैं, और कुछ तमाम ऐसे भी हैं जो कुछ बनकर यहाँ से निकल जाते हैं और तमाम संघर्ष करते हैं। लेकिन सवाल ये बहुत है, बड़ा है, बहुत अहम सवाल है कि यहाँ पर क्या सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो होते हैं? क्या पेरेंट जो अपने बच्चों को यहाँ पर भेज रहे हैं ये सोचकर कि वो सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, क्या वो जगह सुरक्षित है?